बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो स्टूडेंट हमारा टॉपिक है वो है अमाइनो एसिड। अगर मैं आज के टॉपिक की समरी बयान करूं स्टूडेंट, तो अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन द अमाइनो एसिड या फिर राइट अ नोट ऑन अमाइनो एसिड, तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट, तो इसमें आपने ये जो मैंने मटेरियल लिखा है, इसमें मैंने दोबारा जो है वो एक जो प्रोटीन की डेफिनेशन हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ी थी वो दोबारा लिखी है। ठीक है, ताकि पता चले कि अमाइनो एसिड किस चीज़ में होता है। और इसके बाद फिर हमने जो है अमाइनो एसिड की कंपोजिशन बतानी है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन शामिल हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो जनरल फार्मूला है उसको हमने डिस्कस करना है। और हमने ये भी डिस्कस करना है स्टूडेंट कि कितने अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन जो है वो बनाते हैं, एक प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड होते हैं, और कितने अमीनो एसिड जो है एक हर प्रोटीन का जो है वो कौन से अमीनो एसिड है, कितने तादाद में है जो कि हर प्रोटीन का पार्ट होते हैं, जो कि हर प्रोटीन का हिस्सा होते हैं। तो आपने याद रखना है स्टूडेंट कि जो 20 अमीनो एसिड है वो हर प्रोटीन का पार्ट होते हैं। और इसके बाद अगर इसका जनरल फार्मूला देखा जाए तो स्टूडेंट इसमें एक अमीनो ग्रुप होता है, एक में इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है स्टूडेंट, और वो जो जिस एक ही कार्बन के साथ अटैच होते हैं उसको अल्फा कार्बन कहा जाता है। और एक बात और स्टूडेंट, आपने जो आप कह लें कि वीआईपी, आप कह लें कि एक कंसेप्ट है वो उसको आपने याद रखना है अच्छे तरीके से कि अमीनो एसिड को ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो इसको एसिड ही समझते हैं, हालांकि ये गलत है। आप देखिए, क्योंकि इसके साथ जो अब ये अगर इसका नाम देखा जाए ना अमाइनो एसिड, तो अमाइनो जो है वो एक ग्रुप है और एसिड इसमें जो है वो एक अलग ग्रुप है। यानी इसमें जो NH2 है वो एक अमाइनो ग्रुप है और इसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एसिड नेचर का है। तो ये कोई अमाइनो एसिड अगर क्या वो कोई भी अमाइनो एसिड है, ये आपने स्टूडेंट याद रखना है कि वो एसिड भी हो सकता है, वो बेस भी हो सकता है और वो न्यूट्रल भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है? वो स्टूडेंट डिपेंड करता है अमीनो ग्रुप पे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे। अगर तो अमीनो ग्रुप ज्यादा है उसमें तो वो बेसिक नेचर का होगा, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसमें ज्यादा है तो वो एसिड नेचर का होगा। अगर ये दोनों की तादाद बराबर है तो फिर अमीनो एसिड न्यूट्रल होगा। तो ये स्टूडेंट आपने बात याद रखनी है। फिर इसके बाद स्टूडेंट आज हमने जो है जो आप कह लें कि पेप्टाइड बॉन्ड, जिसके जरिए अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड या फिर इससे ज्यादा अमीनो एसिड आपस में लिंक करते हैं, मिलते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और एक कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो है बॉन्ड डेवलप होता है, उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ये भी एक आप कह लें कि वीआईपी किस्म का शार्ट क्वेश्चन है, कई दफा बोर्ड एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये दो अमीनो एसिड जब आपस में लिंक करते हैं, मिलते हैं, ठीक है, तो उस वक्त जो है ये उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और एक बॉन्ड डेवलप करता है, उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और उसके जरिए फिर डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड और फिर पॉलीपेप्टाइड और फिर वो मिलकर प्रोटीन बना देते हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं स्टार्ट से। अमीनो एसिड, प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। तो ये मैंने ये दोबारा लिखा है क्योंकि ये लिखना जरूरी है इसमें कि जो प्रोटीन है वो किसका पॉलीमर है, अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। और इसमें कौन कौन सी इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन शामिल है। द नंबर ऑफ अमीनो एसिड वेरीज फ्रॉम फ्यू टू 3000 आर इवन मोर इन डिफरेंट प्रोटीन। यानी एक प्रोटीन के अंदर 3000 तक अमीनो एसिड हो सकते हैं या फिर इससे भी ज्यादा हो सकते हैं स्टूडेंट, या फिर इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ये याद रखना है आपने, ये फिगर याद रखने हैं। ये एमसीक्यू की लिहाज से जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आपने याद रखना कि अबाउट 170 टाइप ऑफ अमीनो एसिड हैव बीन फाउंड टू अकर इन सेल एंड, यानी एक सेल के अंदर 170 जो है वो अमीनो एसिड जो है वो स्टूडेंट डिस्कवर हो चुके हैं। इसके बाद एक और फिगर है कि अबाउट 25 आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, और उसमें से जो 25 है स्टूडेंट, 25 अमीनो एसिड ऐसे जो कि प्रोटीन बनाते हैं। और इसके बाद मोस्ट ऑफ द प्रोटीन आर हाउएवर मेड ऑफ 20 ऑफ अमीनो एसिड। आप कह लें कि ज्यादातर जो प्रोटीन है वो किस पे मुश्तमिल होती है, 20 टाइप के अमीनो एसिड पे मुश्तमिल होती है। बल्कि आप ये याद रखें स्टूडेंट कि जो 25 अमीनो एसिड है, 25 अमीनो एसिड है वो प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि हर प्रोटीन का हिस्सा है, जो कि हर प्रोटीन का हिस्सा है। इसके बाद स्टूडेंट इसका जर्नल फार्मूला, उसमें ये अल्फा कार्बन का जिक्र आता है जर्नल फार्मूला के अंदर, उसमें अमीनो ग्रुप का जिक्र आता है और उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जिक्र आता है और उसमें आर ग्रुप का जिक्र आता है इसके जर्नल फार्मूला के अंदर। तो इसको आपने याद रखना है स्टूडेंट। यहां पे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अल्फा कार्बन,
ऑल द अमीनो एसिड हैव एन अमीनो ग्रुप, जितने भी अमीनो एसिड है उनमें क्या होता है स्टूडेंट, उसमें अमीनो ग्रुप होता है, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, अटैच टू सेम कार्बन, वो एक ही कार्बन के साथ अटैच होते हैं, और उसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। अगर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अल्फा कार्बन, तो आपने इस तरीके से इसको बयान करना है। अब जनरल फार्मूला इसका क्या है, जनरल फार्मूला स्टूडेंट हम यहां पे लिखते हैं इसका, तो इस तरीके से आपने ये कार्बन लिखनी है स्टूडेंट, यहां पे आपने क्या लिखना है स्टूडेंट, ये आप कार्बन लिखें, यहां पे लिख लेते हैं हम, यहां पे कार्बन लिखें स्टूडेंट, ठीक है, यहां पे कार्बन लिखें, और यहां पे एक तरफ आपने लिखना है स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसको COOH, ठीक है, जिसको मैंने कहा था कि ये एसिड नेचर का है स्टूडेंट, और एक तरफ आपने लिखना है स्टूडेंट अमाइनो ग्रुप, जो कि बेसिक नेचर का है स्टूडेंट NH2, और यहां पे आपने लिखना है स्टूडेंट R ग्रुप, और यहां पे नीचे आपने स्टूडेंट लिखना है H। तो ये एक जनरल फार्मूला है स्टूडेंट अमीनो एसिड का। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक तरफ अमीनो ग्रुप है, और ये एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो इस कार्बन को स्टूडेंट क्या कहा जाता है, अल्फा कार्बन। इसको क्या कहा जाता है, अल्फा कार्बन, क्योंकि ये सेम कार्बन के साथ अटैच है, और एक इसमें R ग्रुप है, ये एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब R के मतलब थोड़ी इंफॉर्मेशन दी गई है, R में बी अ हाइड्रोजन एटम एज इन ग्लाइसिन। अगर देखें यहां पे R की जगह हम H लिख दें, तो ये फिर अमीनो एसिड कौन सा बन जाएगा स्टूडेंट, ग्लाइसिन बन जाएगा। और अगर हम R की जगह CH3 लिख दें, तो ये कौन सा स्टूडेंट बन जाएगा, ये एलानिन बन जाएगा। ये कौन सा बन जाएगा, ये एलानिन बन जाएगा। आर एनी अदर ग्रुप, यहाँ पे या फिर कोई इसकी जगह कोई और ग्रुप भी हो सकता है, यानी आर जो है ये फैसला करता है कि ये अमीनो एसिड कौन सा होना है उसकी, यानी आप ये समझ ले स्टूडेंट कि आर ग्रुप के बदलने से अमीनो एसिड का नाम बदल जाता है, आर ग्रुप के बदलने से उसकी नेचर बदल जाती है, आर ग्रुप के बदलने से अमीनो एसिड का फंक्शन बदल जाता है, ये आपने याद रखना है। सो अमीनो एसिड मेनली डिफर ड्यू टू द टाइप ऑफ आर नेचर ऑफ आर ग्रुप। तो अमीनो एसिड जो डिफर करते हैं मेनली वो किसकी वजह से करते हैं स्टूडेंट, आर ग्रुप की वजह से करते हैं। अब इसके बाद पॉलीपेप्टाइड, इसके बाद स्टूडेंट आप याद रखना है पॉलीपेप्टाइड। ये व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड, ये भी कई दफा बोर्ड एग्जाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। अमीनो एसिड आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, अब यहां पे आपने याद रखना है कि बात ये भी समझा जाता है कि क्योंकि अमीनो एसिड का नाम आता जाए ना, तो स्टूडेंट ये समझते हैं कि बस इन्होंने मिलना है, अमीनो एसिड ने मिलना है और प्रोटीन बनानी है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, बाद अमीनो एसिड भी ऐसे भी हैं जो बिल्कुल एज ए सिंगल उनका रोल है। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जो थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन खारिज होता है थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन क्या चीज है, थायरॉक्सिन एक अमीनो एसिड है और वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई अमीनो एसिड सिर्फ यही है कि अमीनो एसिड ने आपस में मिलना है और उन्होंने पॉलीपेप्टाइड बनाना है और प्रोटीन बनानी है। तो ये अमीनो एसिड एज ए सिंगल जो है वो भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। पॉलीपेप्टाइड, अमीनो एसिड आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन। तो फिर ये पॉलीपेप्टाइड जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट पेप्टाइड बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने ये इसको हमने डिफाइन करना है, लेकिन डिफाइन करने से पहले हम यहाँ पे इसका जो रिएक्शन है वो लिखते हैं दो अमीनो एसिड का। ये आपकी बुक के अंदर भी है, तो आपने ये आपको ये रिएक्शन जो है वो आना चाहिए। तो इस तरीके से हम इंशाल्लाह इसको लिखते हैं। ये आपने इस तरीके से बनाना है जी। आप दो अमीनो एसिड यहाँ पे हम लिखेंगे, ये एक अमीनो एसिड हम यहाँ पे लिखते हैं जिस तरीके से, ये हमने ये एक अल्फा कार्बन है, इसके साथ स्टूडेंट ये जो है आप ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है स्टूडेंट, COOH। अब देखना ये COOH जो हमने ये लिखा था, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, ओपन फॉर्म के अंदर आप लिख सकते हैं। इसके ऊपर हमने इसके नीचे जो है वो इसका ये अल्फा कार्बन है ना स्टूडेंट, इसके नीचे जो है वो हमें H लगाना है, और R की जगह हम क्या स्टूडेंट लगाएंगे, H ग्रुप। R की जगह हम क्या लगा देंगे, H। आपको पता है कि अगर जब हम H लगा देंगे स्टूडेंट तो वो क्या बन जाएगा, अगर R की जगह हम H लगा दे तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है ग्लाइसिन। वो क्या बन जाता है, ग्लाइसिन। तो ये एक अमीनो एसिड मैंने ड्रा कर दिया है, और इसका नाम स्टूडेंट क्या है, ये यहाँ पे नाम लिख देते हैं स्टूडेंट, इसका नाम क्या है, ग्लाइसिन। क्योंकि हमने R की जगह क्या लिख दिया है, H लिख दिया है। यहाँ पे ये आपको ये R नजर आ, यहाँ पे ये H नजर आ रहा है, ये किसकी जगह लगाया है, R की जगह पे लगाया है। और एक इसमें अमीनो ग्रुप है और एक इसमें ये हमने ओपन फॉर्म में लिख दिया, ये NH2 आप देखें ना। अब ये NH2 इकट्ठा भी हम इस तरीके से लिख लेते हैं ऐसे,
तो ओपन फॉर्म में लिखे थे ऐसे लिख लेते हैं। इस तरह यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखा हुआ है तो इसको हम इकट्ठा लिखे तो हम ऐसे लिख देते हैं, और ओपन फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आपने प्लस का साइन डालना है और फिर आपने एक और अमीनो एसिड हमने ड्रा करना है। वो कौन सा ड्रा करेंगे स्टूडेंट? हम एलानिन को ड्रा करेंगे। किसको स्टूडेंट? एलानिन को। तो यहां पे आपने याद रखना है कि अब इसका जो हम इस तरीके से अमीनो ग्रुप पहले ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे देख लें स्टूडेंट, ये इसका अमीनो ग्रुप है ऐसे, ये इसका अमीनो ग्रुप है, ये इसका अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के ऊपर आर की जगह कौन सा लगाना है? CH3 लगा देते हैं। तो ये अब आर की जगह CH3 लगाएंगे स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा? एलानिन बन जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या लिखना है स्टूडेंट? इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखना है। यहाँ पे हमने इसका क्या लिखना है? COOH, एक ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड। तो हमने ये एक और अमीनो एसिड लिख दिया। इसका स्टूडेंट नाम क्या है? इसका स्टूडेंट नाम है एलानिन। ये इस अमीनो एसिड का नाम क्या है? एलानिन। इसका क्या था? ग्लाइसिन। अब आपने याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट, कि ये दोनों आपस में लिंक करेंगे स्टूडेंट, और एक याद रखें, एक अमीनो एसिड से OH ग्रुप रिलीज होगा और एक अमीनो एसिड से H रिलीज होगा, और वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होना है। अब यहां पे आप याद रखें कि इस अमीनो एसिड का, याद रखें, इस एक अमीनो एसिड का कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है, कोई भी जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो उसके अंदर एक अमीनो एसिड का जो है वो कार्बोक्सिलिक हिस्सा लेता है और एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप। हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो है वो OH रिलीज होता है और अमीनो ग्रुप से स्टूडेंट H रिलीज होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी दो अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं, लिंक करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से स्टूडेंट कौन सा रिलीज होगा? OH ग्रुप रिलीज होगा, OH रिलीज होगा, और अमीनो ग्रुप से H रिलीज होगा, और वो क्या बन जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा। तो यहां पे आपने याद रखना है स्टूडेंट, आप ये देख रहे हैं कि यहां से इस ग्लाइसिन का जो है वो OH ग्रुप निकल गया, और यहां से जो एलानिन है इसका H ग्रुप निकलेगा। तो ये जो है HOH, ये आपस में से ये निकल जाएगा। यहां से ये किसकी शक्ल में निकल जाएगा स्टूडेंट? ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। और फिर स्टूडेंट आपने ये इस तरह डबल एरो का इस तरीके से निशान डालना है रिवर्सिबल का, और फिर आगे इसको जो है वो हमने मिला के लिख देना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको मिला के लिखेंगे कि ये वाटर का मॉलिक्यूल हम इसमें से निकाल देते हैं, ठीक है। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, और हमने जो है वो किसको लिंक कर देना है जी? कार्बन और नाइट्रोजन को क्या कर देना है? लिंक कर देना है। ये यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, और ये बल्कि इस तरीके से ये बुक वाले ने लिखा हुआ है कि ये वाला जो आपका कौन सा बॉन्ड बना है, ये वाला बॉन्ड कौन सा बना है? पेप्टाइड बॉन्ड। ये स्टूडेंट कौन सा बना है? पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल जो है ये रिलीज हुआ है। अब इस तरीके से ये एक आप कह लें कि जो है ना वो डाइपेप्टाइड बन गया है। इसमें दो अमीनो एसिड स्टूडेंट मिले हैं ना, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? आप ये समझ लें कि ये एक डाइपेप्टाइड, ये एक जो है वो क्या है? ये क्या है स्टूडेंट? एक डाइपेप्टाइड। डाई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? टू, कि इसमें जो है वो दो अमीनो एसिड आपस में लिंक हुए हैं पेप्टाइड लिंकेज के जरिए या पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। अब ये इस स्टूडेंट रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन रिएक्शन। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर समझाया था कि अगर किसी रिएक्शन में एक बड़ा मॉलिक्यूल बने और उसके साथ कोई छोटी चीज, छोटा मॉलिक्यूल भी रिलीज हो, तो उसे जो है वो कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो ये भी आपने याद रख। तो इसको, इसी रिएक्शन को स्टूडेंट हाइड्रोफोबिक रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी कहा जाता है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है हाइड्रोफोबिक? क्योंकि हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लवर, और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? यानी वाटर से नफरत करते हैं। तो यहां से ये नफरत तो करते हैं क्योंकि लिंक बना है, और यहां से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो गया है, ठीक है। जिस तरीके से देखें, अगर मैं घर में दाखिल हूं, अगर मेरे दाखिल होती ही कोई बंदा वहां से निकल जाए, इससे मुराद है कि वो मुझसे नाराज है, मैं उससे, या फिर मैं उससे नफरत करता हूं कि वो निकल गया। तो जैसे ये लिंक हुआ है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, तो ये वाटर से आप कह लें कि नफरत, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी कहा जाता है।
इसको स्टूडेंट डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहा जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? वाटर का निकलना। इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहा जाता है। तो ये बातें आपने याद रखनी है स्टूडेंट। इसको एक डाइपेप्टाइड भी कहा जाता है। अच्छा, इसका नाम क्या बनेगा? ये जो दो अमीनो एसिड के मिलने से एक जो है वो डाइपेप्टाइड बना है, ये ग्लाइसिन था, ये एलानिन था। तो इसका नाम क्या बनेगा स्टूडेंट? इसका नाम बनेगा ग्लाइसाइल। इसका नाम क्या बनेगा? ग्लाइसाइल एलानिन। ग्लाइसाइल एलानिन। तो ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ग्लाइसाइल एलानिन, तो ये शो करें। तो आपने इसी तरीके से बनाना है, शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है स्टूडेंट। तो ये बातें याद रखनी है। अब हम पेप्टाइड बॉन्ड को डिफाइन कर लेते हैं स्टूडेंट। तो डिफाइन आपने किस तरीके से करना है? द लिंकेज बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड। यहां से ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया स्टूडेंट, एक एंड द हाइड्रोजन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड। और हाइड्रोजन किसका आएगा? दूसरे अमीनो एसिड के जो अमीनो ग्रुप से, यहां से एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, यहां से एक OH रिलीज हुआ है, कार्बन एसिड रिलीज वाटर, वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा, एंड CN और कार्बन नाइट्रोजन का लिंक जो है ये यहां पे बन गया, कार्बन नाइट्रोजन का लिंक टू फॉर्म अ बॉन्ड। एक बॉन्ड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये इस तरीके से आप इसको स्टूडेंट डिफाइन करेंगे। इसकी एग्जांपल को भी हमने डिस्कस कर लिया है। ग्लाइसिन एंड एलानिन एक डाइपेप्टाइड है। द रिजल्टेंट कंपाउंड ग्लाइसाइल एलानिन हैज 2 अमीनो एसिड, सब यूनिट इसमें 2 अमीनो एसिड हैं, सब यूनिट एंड इज अ डाइपेप्टाइड, और ये एक डाइपेप्टाइड है। लास्ट पे जो एक और इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, अब ये देख रहे हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास जो कंपाउंड बना है स्टूडेंट, आप ये देख रहे हैं, ये जो ग्लाइसिल एलानिन कंपाउंड बना है, इसकी एक तरफ क्या है स्टूडेंट? इसकी एक तरफ स्टूडेंट क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, और एक तरफ स्टूडेंट इसकी क्या है? अमीनो ग्रुप है। अब जो यहां से कोई भी आगे से कोई एक और अमीनो एसिड आएगा तो वो इसके साथ उसका अमीनो ग्रुप आएगा और इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। या अगर यहां पे अमीनो ग्रुप है, अगर इस साइड से कोई अमीनो एसिड आएगा तो उसका कौन सा आएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा और इसका अमीनो एसिड है। तो इसके दोनों एंड पे एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक तरफ अमीनो ग्रुप है, और दोनों एंड आप कह लें कि इसके बोथ एंड जो है वो रिएक्टिव है। बोथ एंड क्या है? रिएक्टिव। तो लास्ट में यही बात स्टूडेंट लिखी हुई है, both reactive end. A dipeptide has amino group at one end and a carboxylic group at other end of the molecule. So both reactive parts are again available for further peptide bond. तो ये फर्दर पेप्टाइड बॉन्ड बना सकते हैं टू प्रोड्यूस ट्राई, एक और अमीनो एसिड जब इसके साथ मिलेगा तो ट्राई पेप्टाइड, फिर एक और तो टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, ATC, इस तरह फिर आगे बनते जाएंगे, लीडिंग टू पॉलीपेप्टाइड चेन, और फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी और फिर वो स्टूडेंट किस में तब्दील हो जाएगी? प्रोटीन के अंदर। तो उम्मीद है स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।